बढ़ते हैं, बात उन सियासी जमातों की भी करते हैं जिनको तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से। जी नाजरीन, जम्मू कश्मीर में जो 6 सियासी ऐसी जमातें हैं जिन्हें रिकॉग्निशन उनकी मनसूख कर दी गई है, तस्लीम को मनसूख कर दिया गया है। जमातों में से 4 जो है वादी कश्मीर से और 2 जम्मू की है। सभी जो 6 जमातें हैं उन्हें दोबारा दरख्वास्त देने की जो है दरख्वास्त देनी होगी, उसके बाद ही उन्हें रिकॉग्निशन मिलेगी। और साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को रिपोर्ट की बुनियाद पर यह कार्रवाई करने को कहा गया है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है फोन लाइन पर एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से जो खबर आ रही है कि 6 सियासी जमातों को तस्लीम करने से उन्हें मनसूख कर दिया गया है? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के मुख्तलिफ शिकों का हवाला दिया है और उन्हीं उस पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 को देखते हुए तकरीबन 6 सियासी जमातें जो कल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास तस्लीम शुदा थी, रिकॉग्नाइज थी, उनका वो स्टेटस जो है वो वापस ले लिया गया है। और ये इनमें 4 जमातें कश्मीर सूबे से हैं और 2 जमातें जो है उनका ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इसमें 2 बड़ी बुनियादी वजहें बताई गई हैं। एक ये कि जो इस सियासी जमात का पॉलिटिकल एड्रेस था, जो उन्होंने लिखा था कि इनका मेन ऑफिस कहाँ पर रहेगा, वो मेन ऑफिस आज के दिन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और लगातार इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारों ने जब राब्ता करने की कोशिश की गई तो कोई खत किताबत का जवाब नहीं आया, इसलिए ये कदम जो है वो उठाया गया। इसके बावजूद भी जो इलेक्शन अथॉरिटीज है उन्होंने एक विंडो खोल के रख दिया। उन्होंने कहा कि अगर अभी भी कोई अप्लाई करता है तो इनको जी उसमें राहत दी जा सकती है। अब ये जमातें कौन है, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। पहली जमात है अवामी लीग। तो हमारे नाजरीन को याद होगा कि अवामी लीग को कब बनाया गया था? सन 1996 से आसपास ये बनी थी। बांडीपोरा जिले से जो फॉर्मर एमएलए भी रहे हैं कुका परे, जो इखवान के चीफ भी थे, फॉर्मर मिलिटेंट भी थे और बाद में जो कुछ उनके साथ हुआ वो सबके सामने है। तो उन्होंने एक जमात बनाई थी अवामी लीग। उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उनका एक स्टेटस था। उसके बाद जो उनके बेटे हैं वो कांग्रेस में चले गए, तो उस तरीके से अवामी लीग आज के दिन में कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो खत्म, इसका मामला खत्म है। उसके बाद दूसरी जमात जिनका इलेक्शन कमीशन ने स्टेटस खत्म कर दिया है, रजिस्टर जो रिकॉग्नाइजेशन वाला मामला है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट है, डीपीएन। और डीपीएन की सरबराही कर रहे थे गुलाम हसन मीर साहब, जो साबिक वजीर थे। और जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से उनका इख्तिलाफ हुआ था तो उन्होंने अपनी अलहदा जमात बनाई थी, चुनाव भी लड़ रहे थे डीपीएन के नाम से। क्योंकि बाद में ये सारी जमात, डीपीएन की जमात जो है वो अल्ताफ बुखारी साहब की जमात के साथ जम हो गई, अपनी पार्टी के साथ जम हो गई, तो इसलिए इसका भी रिवाइवल का कोई सवाल ही नहीं है। ये दूसरी पार्टी है। तीसरी पार्टी है जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट के नाम से ये जमात है। इसका कोई लीगल स्टेटस आज के दिन में पता नहीं लग पाया कि कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है, इसलिए इसका भी कोई रिवाइवल का कोई नहीं है, गैर मारूफी जमात ही। सिटीजन पार्टी के नाम से सन 1995 में इसको रजिस्टर करवाने की कोशिश की गई थी, 96-97 आते आते ये रजिस्टर हो गई थी। लेकिन उसके बाद ये जो सिटीजन पार्टी थी ये स्प्लिट हो गई, इसके जो लीडर्स है वो मुख्तलिफ पार्टियों में चले गए। आज इसका कौन फाउंडर है, कौन चला रहा है, इसके बारे में हमने भी बड़ी कोशिश की थी, पता लगी, कुछ पता नहीं लग पाया। उसके बाद डेमोक्रेटिक जनता दल यूनाइटेड, जनता दल, डेमोक्रेटिक जनता दल, ये 5वें नंबर पर है। आपको याद होगा कि जब सन 1996 के चुनाव हुए थे और उसके बाद 97 में सरकार ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया था और मुख्तलिफ जमातों ने उस वक्त मर्जर इख्तियार किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। जनता दल जो था, डेमोक्रेटिक जनता दल, ये 1998 में मर्ज हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़ा फंक्शन शेर कश्मीर भवन में हुआ था, वहां पर इसको मर्ज करवाया गया था। लेकिन उसके बाद दोबारा से एक सेक्शन उठा, उन्होंने इसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन आज के दिन में इनका पॉलिटिकल एड्रेस कहां पर है ये इलेक्शन कमीशन को नहीं पता है, इसलिए इनकी रिकॉग्नाइजेशन का मामला जो है वो खटाई में पड़ा है। उसके साथ साथ पीपीएफ, पीपल्स पॉलिटिकल फ्रंट, ये साउथ कश्मीर के एक मिलिटेंट रहे थे और बाद में वो सरकारी मिलिटेंट बने थे, इखवान के साथ चले गए थे, आर्मी के कंट्रोल से काम कर रहे थे। गुलाम नबी आजाद गालिबन उनका नाम था, जहां तक मुझे अभी मेरा जहन याद दे रहा है, अगर ये सही नाम है।
तो पीपीएफ साउथ कश्मीर में बनी थी और ये भी गालिबन 99 के ये सन 1993-95 के आसपास बनी थी और इन्होंने भी चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके बाद वो सारा डिसबैंड हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है पीपीएफ का, इसलिए इसको भी शायद यही वजह है कि इनका कोई पॉलिटिकल एड्रेस आज मौजूद नहीं है। तो ये 5 जमातें हैं, अवामी लीग, डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट, सिटीजन्स पार्टी, जनता दल, डेमोक्रेटिक जनता दल और जम्मू कश्मीर पीपल्स पीपीएफ, ये 6 जमातें हैं जिनका जो स्टेटस सिंबल था, रजिस्ट्रेशन का था, रिकॉग्नाइजेशन का, वो वापस ले लिया गया है। लेकिन एक आखिरी मौका इलेक्शन कमीशन की तरफ से दे दिया गया है इन पार्टियों को कि वो अपनी रिकॉग्नाइजेशन को बचा सकते हैं और वो अपना बता दें कि उनका पार्टी एड्रेस कहां पर है, दफ्तर कहां पर, मरकजी दफ्तर कहां पर है। इसके अलावा तकरीबन 6 से 7 जमातें ऐसी है जो रीजनल लेवल पर हमारे पास है, जिनकी बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन भी है, रिकॉग्नाइजेशन भी है और उन्हें स्टैंड स्टिल पे रखा गया है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, कांग्रेस का रीजनल ऑफिस है, जनता दल यूनाइटेड है और दीगर जमातें हैं। और अब आप देखेंगे कि ये सब कब चल रहा है जी, जब जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबी बिगुल बजने की तैयारियां हो रही है। पहले इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों के हवाले से बात कही, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट मशीनें लाने की बात कही, उससे पहले हदबंदी की रिपोर्ट सामने आई है और अब आने वाले जब पार्लियामानी चुनाव, ये जो इजलास होगा, गरमाई इजलास पार्लियामेंट का होगा, उसमें उस रिपोर्ट को भी पेश किया जाएगा और आखिरी जो फॉर्मेलिटी है उसे वहां पर पूरा कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर तैयारियां देखी जा रही हैं कि ये सियासी तैयारियां हो रही हैं और यही वजह है कि देखा जा रहा है कि कौन सी जमात है, किस जमात का क्या स्टेटस है, स्टेटस रखना है, छीनना है। तो कमीशन इस वक्त पूरी तरह से तैयार है और यही वजह है कि हर एक चीज को बारीकबीनी से देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर के जाविये से। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ थे। बात तो उस मामले पर जिनमें यानी 6 सियासी जमातें ऐसी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सरगर्म रही हैं, काम कर चुकी हैं, ज्यादा देर तक चली नहीं और इनकी रिकॉग्निशन या तस्लीम करना इनको सही या मुनासिब नहीं समझा मुतलका बॉडी ने। और ये 6 जमातें जिनके नाम एक बार फिर से आपके सामने रख दें, जो जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो 90s से लेकर अब तक सरगर्म रही हों, बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते भी नहीं है। एक तो जम्मू एंड कश्मीर अवामी लीग, J&K डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट, J&K नेशनल यूनाइटेड फ्रंट, J&K सिटीजन पार्टी, डेमोक्रेटिक जनता दल और ऑल J&K पीपल्स पेट्रियोटिक फ्रंट। ये वो तमाम जमातें हैं जिनके रिकॉग्निशन खत्म होगी। ये दोबारा जो एक्ट का हवाला दिया गया है और दोबारा इनको एक बार फिर से जो अप्लाई करने के लिए पोजीशन होती है पार्टी की, वो तमाम चीजें लवाजमात के साथ कंसर्न बॉडी के सामने रखनी होगी, जिसके बाद इनका मजीद क्या ये काम कर पाएंगे इस पर सोचा जाएगा और क्या इनको तस्लीम किया जाएगा या नहीं, ये कंसर्न बॉडी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बारे में सोचेगा। आगे बढ़